बचपन में ही माता पिता के गुजर जाने के बाद रानो अपने दादा के साथ रहती थी और बचपन से ही वो अपने दादा के साथ सब्जी बेचने का काम करती थी। ना जाने कौन से पुण्य किए होंगे मैंने, जो तेरी जैसी पोती मिली है। अब तो कोई राजकुमार आए और तेरी शादी हो जाए। दादा, अपनी आँखों से वही सपने देखो जो पूरे हो सकते हो। ये गरीब की कुटिया है, यहाँ कोई राजकुमार नहीं आने वाला। चलो अब मैं चलती हूँ। ये कहकर रानो वहाँ से सब्जी बेचने के लिए जंगल में चली जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी ले लो। आलू, बैगन, भिंडी, टमाटर, सब्जी ले लो, सब्जी। अरे चिड़िया बहन, कितने दिनों बाद आई हो तुम। चलो मुझे जल्दी से 1 किलो बैंगन, 1 किलो आलू, 1 किलो टमाटर दे दो। फिर रानो चिड़िया लाडो को सब्जी दे देती है। धीरे धीरे सब पक्षी उसके पास आते हैं और उससे सब्जी खरीदते हैं। कुछ ही देर में रानो की सब्जी बिक जाती है, सिवाय एक बैंगन को छोड़कर। चलते चलते वो काफी थक जाती है तो एक मंदिर के आगे आकर बैठ जाती है। चलो भगवान का शुक्र है कि आज सारी सब्जियां हाथों हाथ निकल गईं। अभी एक बैगन बचा है। मैंने सुबह ही एक बैगन की सब्जी बनाई है। अब तो मन भी नहीं कर रहा इसकी सब्जी बनाने का। ऐसा करती हूँ, इसे मंदिर में रख देती हूँ। पुजारी जी के काम आ जाएगा या वो किसी और को दे देंगे। यह सोचकर रानो बैगन को लेकर मंदिर में रख देती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। मैंने धरती पर आने के बाद कभी सोचा न था कि इस तरह मंदिर में आकर दर्शन करने को मिलेंगे। रानो, तुमने तो मेरा मन खुश कर दिया। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? हे भगवान, ये क्या देख रही हूँ? सब्जियाँ भी कभी बोलती है क्या? जरूर बैगन के अंदर कोई भूत होगा। नहीं नहीं नादान चिड़िया, मैं तो जादुई बैगन बोल रहा हूँ। मैं जादुई बैगन हूँ और आज तुम्हारी वजह से मंदिर के दर्शन कर पाया हूँ। मैं सब काम कर सकता हूँ। मुझे उठा लो रानो, मुझे घर ले चलो। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बताना। तभी रानो देखती है कि एक बूढ़ा कौवा मंदिर में आता है और रोने लगता है। 2 दिन से भूखा घूम रहा हूँ। जिसके दर पर जाता हूँ सब मुझे लताड़ देते हैं। तूने मुझे इस धरती पर भेजा है तो तू ही मेरा जलपान का प्रबंध कर, वरना मैं तेरी चौखट पर सर पटक पटक कर मर जाऊंगा। ऐसा मत कहो काका, भगवान के दर पर देर है अंधेर नहीं। दुनिया दर से ठोकर मिल सकती है लेकिन भगवान के दर पर नहीं। ये बूढ़ा कौवा काफी दुखी है। इन्हें कई दिनों से खाना नहीं मिला है और न ही इनके पास पैसे हैं। बहू बेटे ने घर से निकाल दिया है, इसलिए ये इतने परेशान हैं। है ऊपर वाले, यह कौन बोल रहा है जिसने मेरे जीवन का चित्रण कर डाला? बूढ़ा काका, मैं बोल रहा हूँ जादुई बैगन। अब तेरे सारे दुख के दिन बीत गए हैं। अब तुम अपने घर जाओ, जहाँ तेरे बेटे बहू ने रहने के लिए तुझे जगह दी है, और शाम को चमत्कार देखना। फिलहाल तुम पेट भर खाना खाओ। देखते ही देखते वहाँ एक भोजन की थाली आ जाती है। रानो तो हैरान थी, वो बूढ़ा कौवा भी हैरान था। वो भोजन करने लगता है, फिर वो बूढ़ा कौवा वहाँ से चला जाता है। जादुई बैगन के कहने पर रानो उसे अपने साथ ले आती है। उधर शाम को बूढ़े कौवे के घोंसले में है ऊपर वाले, यह मेरा छोटा सा बक्सा इतना चमक क्यों रहा है? वो जैसे ही अपने छोटे से बक्से को खोलता है तो हैरान हो जाता है। बक्सा सोने से भरा हुआ था। तभी घोंसले से निकलती हुई रोशनी को देखकर उसका बेटा और बहू वहाँ आते हैं और बूढ़े कौवे को सोने के साथ देखकर उसके पैर पकड़ लेते हैं। पिताजी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं। चलिए आप हमारे साथ। अगर तुम सचमुच में अपनी गलती को सुधारने के लिए चलकर यहाँ आए हो तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, पर अगर तुम सोने की चमक को देखकर मेरे पास आए हो तो यहाँ से चले जाओ। पिताजी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए हम आपसे माफी मांगते हैं। बूढ़ा कौवा मन ही मन जादुई बैंगन को धन्यवाद देता है और अपने बेटे और बहू के साथ उसके बड़े घर में चला जाता है। दूसरी तरफ रानो जादुई बैंगन को घर लेकर आती है। अरे, दादा ने अभी तक खाना नहीं खाया। लगता है इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। दादा, अरे ओ दादा, क्या बात है? तुमने आज सुबह से खाना क्यों नहीं खाया? क्या करूं बिटिया, आज बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का। सुबह से ही बड़ी घबराहट हो रही है। बस ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे इतनी जल्दी मत उठा ले। अभी तो मुझे तेरे हाथ भी पीले करने हैं।
अरे दादा, हाथ पीले होते हुए तो तुम तब देखोगे ना जब तुम स्वस्थ रहोगे। चलो बैठो जल्दी से, खाना खाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। तभी जादुई बैंगन से रोशनी निकलती है और रानो की दादा के चारपाई के चारों तरफ घूमने लगती है। देखते ही देखते उनके शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। है ऊपर वाले, ये तो जादुई बैगन है। इसने तो कमाल ही कर दिया। अब तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने आप को जवान और तरोताजा महसूस कर रहा हूँ। तभी उनके दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो दरवाजा खोलती है तो देखती है सामने एक सुंदर चिड़ा खड़ा था। मेरा नाम टुन्नू है, क्या मुझे पीने के लिए पानी मिलेगा? हाँ जाओ टुन्नू, आ जाओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अरे तुमने मेरी बातों का तो बुरा ही मान लिया था। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ पर बैठे हो। जादुई बैगन और टुन्नू को बातें करते देखकर रानो और उसके दादा हैरान थे। मैं क्या करता घर छोड़कर ना आता तो? तुमने उस दिन कहा कि तुम मेरे लिए कोई चिड़िया ढूंढ सकते हो तो ढूंढो। तो मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी, सच्ची और सुंदर चिड़िया देख ली है। अरे तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। आपस में क्या खिचड़ी पका रहे हो, जरा हमें भी तो बताओ। यह टुन्नू है, मैं इसी के पास ही रहता हूँ। हम बहुत पुराने दोस्त हैं। टुन्नू के माता पिता चाहते हैं कि इसकी शादी एक बड़ी ही समझदार चिड़िया के साथ हो जाए, लेकिन वो ऐसी चिड़िया ढूंढ ही नहीं पा रहे थे। मैंने टुन्नू से कहा तुम अपने लिए खुद ही एक चिड़िया ढूंढो। तब इसने गुस्से में मुझे चिड़िया को ढूंढने के लिए कहा और मैं वहाँ से गायब हो गया और रानो के पास आ गया। रानो एक बहुत ही अच्छी चिड़िया है और टुन्नू, मैंने तुम्हारे लिए रानो को पसंद किया है। टुन्नू चिड़ा रानो को ध्यान से देखता है तो वो रानो को पसंद कर लेता है। दादाजी, आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपने माता पिता को यहाँ बुला सकता हूँ? वो दोनों आपसे मिलकर मेरी शादी की बात कर ले। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। मैं अभी अपनी पोती का विवाह करना चाहता हूँ। मेरी रानो की तो किस्मत ही जाग गई। फिर टुन्नू वहाँ से चला जाता है और जादुई बैंगन अपने जादू से रानो के घर को एक सुंदर बड़े से बैंगन के घर में बदल देता है। ये देखकर रानो और उसके दादा बहुत खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद रानो की धूमधाम से शादी हो जाती है। फिर वो सब खुशी खुशी एक साथ जादुई बैंगन के घर में रहते हैं।